तो आइए हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्वेश्चन कितने कर लिए हैं, बोलिए माय डियर स्टूडेंट। अच्छा 115 कर लिए हैं, अभी तुरंत आप लोग बताए भी। तो 116 से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 115 के बाद टाइप हो जाता है चेंज। 115 के बाद क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, टाइप हो जाता है चेंज। और इस टाइप का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई। आइए समझते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, क्वेश्चन नंबर 116 आप लोग पढ़िए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष क्या बोलता है, नहीं, पहले 4 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष तथा अगले 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष एवं 7 वर्ष के बाद की अवधि, अवधि का मतलब समझ में आता है ना, अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है रेट। रेट आपका जो है 10% प्रति वर्ष है। कितने वर्ष के बाद? 7 वर्षों के बाद। यदि इस राशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बन जाता है? 1850। तो बताइए राशि क्या है? राशि मतलब साधारण ब्याज आपको प्रिंसिपल बताना है। क्या? प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो इतना होता ही रहता है, ठीक है। आइए देखिए, समझिए मेरी बातों को। पहले तो यहाँ पर 4 साल, पहले 4 साल के बाद क्या, उसके बाद बोला है 3 साल। तो 4 3 कितना होता है? 7 साल तो बीत गया। यानी टोटल जो एसआई आपका बन रहा है कितने सालों का? 10 साल में। 10 साल में आप 7 साल तो मतलब इस रेट से लगा दिए हैं। जो 10% का रेट लगेगा वो 3 साल का लगेगा। आइए पहले समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जो यहाँ पर ये बोला गया है सवाल कि आपके पास एसआई दिया गया है, कितने सालों का है? 10 सालों का है। समझने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट। ये आपके सामने एसआई जो है ये कितने सालों का है? 10 सालों को। और इस 10 साल को कितने भागों में तोड़ दिया जा रहा है? बताइए। 3 भागों में तोड़ दिया जा रहा है। पहले इसको समझाते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट तो यही है, बस उसको लिखने का तरीका बदल देना है, ठीक है। आइए, क्या हो गया, यही तो काम है आपका। फोटो खींचो दो, आओ। पहले कितने बोला है? पहले 4 वर्षों के लिए रेट जो लगाया गया है कितने बताइए? 5% पर एनम। 5% पर एनम। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट अगले 3 साल के लिए, समझ रहे हैं ना, अगले 3 वर्षों के लिए जो रेट है किस रेट से दिया जा रहा है? बोलिए किस रेट से? ए लड़के यार, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? 8%। कोई दिक्कत है? अच्छा लड़की बोलना चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए अब बताइए कि यहाँ पर क्या है, क्या बोलते हैं यार, 4 साल और 3 साल, मतलब 4 वर्ष और 3 वर्ष तो बीत गया। बोलिए तो कितने वर्ष बीत गया? 7 साल बीत गया। जबकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि जब 7 साल बीत जाता है तो जो बाकी साल जो बच जाता है, यानी बाकी जो वर्ष बच जाता है, शेष वर्ष जो बच जाता है, उसको किस रेट से दिया जा रहा है? 10% की रेट से दिया जा रहा है। तो शेष कितना बच गया? 3 वर्ष। कोई दिक्कत है? तो जो अगले अब 3 वर्ष है उस पर क्या रेट लगेगा बताइए? 10% लगेगा। किसी को दिक्कत है? नहीं है ना। चलिए तो अब समझते हैं। यहाँ पर बताइए कि टोटल आपका जो एसआई है परसेंटेज में कितना बनेगा 10 वर्षों में, यही ना बात है। जबकि 10 वर्षों को एसआई दिया गया है पैसा में, तो यहाँ 1 साल का ब्याज 5% होगा। रेट जो होता है 1 साल का, वही 1 साल का क्या होता है? ब्याज। तो यहाँ जो ब्याज बनेगा 4 साल में कितना बनेगा? 20%। 1 साल कितना? 1 साल का ब्याज कितना है? 5%। तो 4 साल का 1 साल का ब्याज यहाँ पर कितना है? तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 24%। किसी को दिक्कत है? यहाँ कितना हो जाएगा? 30%। हम जोड़ रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है? कितना? 54 आ रहा है। 74% आ रहा है, यही ना। यानी टोटल ये आपका क्या है? 74%। ये 10 वर्षों का टोटल क्या है? ब्याज है। ये इसी को बोलते हैं एसआई। बोलो हाँ या ना। टोटल ये 10 वर्षों में इतने % आपका ब्याज बन रहा है, जबकि पैसा में कितना बन रहा है? 1800।
50 बन रहा है। बताइए कितने बार में कट जाएगा? 25 बार में, 25 बार में चला जाएगा। सही बोल रही हो लड़की। तो 1% का मान जो आएगा कितना आएगा? 25 आएगा। किसी को दिक्कत है? तो आपसे पूछा गया कि राशि बताइए। राशि का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना है बताइए? 100%। तो 1% का मान 25, तो 100% का मान कितना होगा? 2500। आपका आंसर आ गया। भाई साहब इसी को करना है तो तरीका बदलिए, आंसर पाइए। ठीक है, लिखने का केवल तरीका चेंज करते हैं, समझ रहे हैं ना? ऐसे कर को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कॉपी में अच्छा लगता है, मगर एग्ज़ाम का समय ये अच्छा नहीं लगता है। आपको देखना है कि 4 साल का जो है, 4 वर्ष का जो 1 साल में साधारण ब्याज कितना दिया जाता है बताइए? 5%। और कितने सालों तक दिया जाता है? 5%। 4 साल तक तो कितना ब्याज बनेगा 4 साल में? 20%। अगले 3 साल की बात हो रहा है, तो अगले 3 साल में क्या होगा बताइए? किस रेट से दिया जा रहा है? 8% पर एनम। तो 3 साल का कितना बनेगा ब्याज? 24%। लिखने का तरीका केवल बदल रहे हैं। आप बताइए टोटल कितने सालों का ब्याज है? 10 साल का है। और कितने साल यहाँ पर हो गया? 7 साल। तो सवाल बोला है कि 7 साल के बाद जो बच जाएगा ना वर्ष, उसमें क्या होता है बताइए? उस जितने भी साल अगले साल बचेगा ना, उसको हम 10% के रेट से देंगे। तो 7 साल हो गया और कौन साल बच गया है? 3 साल। तभी तो सब जोड़ेंगे तो 10 साल होगा। तो कहने का मतलब ये जो अगले 3 साल है, अगले जो 3 साल है, इसको किस रेट से दिया जा रहा है? 10%। 1 साल के रेट को ही 1 साल के ब्याज कहते हैं। तो 1 साल के ब्याज 10%, तो 3 साल का ब्याज 30%। टोटल जोड़ते हैं तो कितना आता है? 74%। ये टोटल कितने 10 सालों का ब्याज है। यहाँ पर टाइम जोड़ लीजिए। और जबकि सवाल कह रहा है कि 1850 है, तो कटाएंगे यहाँ से तो 1 यूनिट का, सॉरी 1% का मान 25 आएगा। तो प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल होता है 100%। तो कितना हो जाएगा? 2500। ऑप्शन में है ना? बोलिए है। तो हो गया आपका आंसर। किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 116 है। 116। तो ये हो जाएगा 118। पढ़िए यहाँ पर, सॉरी 117 ना। आइए क्या बोला है? पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है? 6%। यानी 2 साल के लिए जो ब्याज लगाया जा रहा है प्रतिवर्ष, जो देखिए यहाँ पर ब्याज की दर जो है क्या है? अगले 2 वर्ष की बात हो रहा है, मगर ब्याज की दर क्या है? पर एनम है। जो रेट लगता है ना, वो प्रति वर्ष लगता है। 1 साल में ब्याज आपका 6%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? बोलिए 12%। आगे पढ़ते तो अगले 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ब्याज क्या है आपका? 10%। तो 3 वर्ष है, मगर 1 साल का कितना ब्याज है? 10%। तो 3 साल में कितना बनेगा ब्याज? 30%। आगे बढ़ते हैं तो कहता है सवाल यहाँ पर कि 5 वर्ष के बाद समय जो होता है, ठीक है, देखिए 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 वर्ष के बाद जो समय बच गया उस पर क्या रेट लगेगा बताइए? तो 12%। और कितने वर्ष का ये ब्याज है बताइए? तो 7 वर्षों के बाद का ये क्या है आपका ब्याज है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर कितना 5 साल तो हो गया और टोटल 7 साल का ब्याज है, तो कितने साल और बच गया है? 2 साल। और इसको किस रेट से दिया जाएगा? 12% पर एनम। 1 साल में 12% ब्याज, तो 2 साल में कितना होगा? 24%। समझ में आ रहा है ना? यही होता है टोटल एसआई। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? कितना? 66 आएगा ना। तो 66% आएगा टोटल। क्या 7 सालों का ब्याज आपका परसेंटेज में कितना है? बोलिए परसेंटेज में कितना है? 66%। और कितना दिया गया है सवाल में? 12,771। जब इसको कटाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो 1% का मान पता है कितना आएगा? 193.5 आएगा शायद। सही है ना? अरे बोलो माय डियर स्टूडेंट। तो 193.5 आएगा। मगर आपसे निकालना है क्या? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। तो 100% का मान निकालिए। 1% का इतना, तो 100% के लिए गुना कराएंगे। बोलिए इसमें किसी को डाउट है तो? 1 0 से ये कट गया तो कितना हो जाएगा बताइए? 19, 35, 1 0। यही आपका क्या है? प्रिंसिपल है। ये सवाल सोल्व करने में मज़ा आ रहा है। आइए 118 नंबर पढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इधर क्या हम बोल रहे हैं। पढ़िए।
कह रहे हैं कि अगले 2 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है ना, प्रति वर्ष कितना रेट लगाता है। अगले 2 वर्ष मतलब कहने का मतलब है, अगले नहीं लिखा है, पहले लिखा है, सॉरी, पहले 2 वर्ष के लिए, ठीक है। पहले 2 वर्ष के लिए जो होता है, ये 2 वर्ष किस रेट से दिया जा रहा है, 8% पर एनम। मतलब ये 2 साल का रेट नहीं है, 1 साल का रेट है। 1 साल क्या है, 8% पर एनम, और 8% पर एनम कितने साल तक दिया जाएगा, 2 साल। तो 2 साल में ब्याज 16%। आगे बढ़ते हैं, 4 वर्ष के लिए कितना रेट लगाया जाता है, 10%। तो ये 1 साल के लिए 10%, 4 साल तक 10% लगाएंगे तो ब्याज कितना बनेगा, 40%। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए 6 वर्ष बीत गया कि नहीं बीत गया, 2 और 4 कितना होता है, 6 वर्ष। तो अब सवाल यही तो बोल रहा है, कहाँ चला गया, 6 वर्ष के बाद की समय के लिए जो होता है साधारण ब्याज कितना होता है बताइए तो, 12% पर एनम, यही ना, वार्षिक है। तो कह रहा है कि टोटल जो ब्याज है इतना रुपया कितने सालों का है, 9 सालों का है। तो 6 साल तो बीत गया और कितने साल बच गया है बताइए, 3 साल। तभी तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा। आप बोल रहे हैं कि जो 6 साल के बाद बोला है 12% आपका रेट, वो क्या है। अरे भाई साहब, इसी को जोड़कर बोल रहा है कि 2 साल और ये 4 साल कितना होता है, 6 साल। 6 साल के बाद अब जो भी ईयर बच गया है, जो भी आपका वर्ष बच गया है, उस वर्ष के आप किस रेट से किसी को पैसा उधार दीजिएगा। 3 साल बच गया ना, तो किस रेट से, तो वही बोला है कि 12% के रेट से दीजिएगा। तो आप बताइए मुझे कि 1 साल के लिए 12% आपका रेट लग रहा है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, 24% की 36%, कितना हो जाएगा, 36%। समझ में तो आ गया है। सबको जोड़ते हैं कितना आएगा, 92%। 92% का मान कितना दिया गया है, बोलिए, 18,000, कहाँ चला गया, 18,358 है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अरे वही पता है, चलो 6 ही कर लेते हैं, 0 का कोई मान्यता होगा नहीं, ठीक है। तो बात ये है कि डियर स्टूडेंट, 1% के मान निकालते हैं पहले। आइए पहले समझते हैं। 1% के मान निकालेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये डेसिमल लग जाएगा, बटे में ये आ जाएगा। आपको निकालना प्रिंसिपल है तो 100% का मान निकालेंगे भाई साहब, समझिए, बट्टे में इतना है और गुना 100%। यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि इस परसेंट से ये कट जाएगा। जब हम इसमें भाग देंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 1900, आइए 1900 कितना आ जाएगा, 95.5, 1995.5। ये कितने परसेंट का मान है, मान नहीं है परसेंट का, ये तो आपका प्रिंसिपल निकल रहा है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि इस डेसिमल से, सॉरी इस 0 से ये वाला डेसिमल क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 19,955। सही है ना, 19,955, ये क्या है, मेरा आंसर है। यही आपका क्या है, प्रिंसिपल है। जबकि सवाल में पूछा गया है, बताइए प्रिंसिपल क्या है। किसी को डाउट है, लड़का हो या लड़की हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कह रहा है कि एक निश्चित, पढ़िए डियर स्टूडेंट, एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर क्या है बताइए। और दर कभी भी रहता है तब पर एनम रहता है, पता है आपको। अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की जो दर है किस रेट से है बताइए, 9% से, यही ना। और 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर क्या है, 10%। यदि 19 वर्ष के पश्चात ये आपका क्या है, इतना रुपया की राशि होते हैं। देखिए सवाल को समझिए, 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपया राशि प्राप्त होते हैं, तो मूलधन ज्ञात करें। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर पश्चात लिखा है, इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं, क्या हम उसमें सीधे सीधे साधारण ब्याज लिख रहा था कि नहीं लिख रहा था, कि 7 साल के बाद इतना साधारण ब्याज है, 5 साल के बाद इतना साधारण ब्याज है ना।
मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 19 वर्ष के पश्चात मतलब बाद 19 वर्ष के बाद इतने रुपया की राशि प्राप्त होती है। इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये फाइनल बता रहा है कि 19 वर्षों के बाद इतना हमें राशि प्राप्त होता है, यानी प्रिंसिपल के साथ। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलिए पहले तो ये बताइए कि जो पहले 4 वर्षों तक जो आपका रेट लगाया जा रहा है, कितना लगाया जा रहा है, 6.5%, यानी पर एनम मतलब 1 साल का ये रेट है। तो कितने साल तक लगेगा, 4 साल तक। तो गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 25 बनेगा, 26, हाँ 26 बनेगा, यानी 26% आपका टोटल क्या होगा, ब्याज। 1 साल के रेट ही 1 साल के क्या होता है, ब्याज होता है। आगे बढ़ते हैं तो 7 साल की बात हो रहा है। तो 7 साल में बताइए 7 साल तक किस रेट से लगाया जा रहा है, 9% से। इसका मतलब 1 साल का 9%, तो कितने साल तक लगेगा, तो 63% होगा 7 साल में टोटल ब्याज। मेरे अर्थों को समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं। ये 9% पर एनम है, मगर ये 9% कितने साल तक चलेगा, 7 साल, उसके बाद चेंज होगा। दोनों के जोड़ रहे हैं तो कितना होता है, 11 साल बीत गया। वही बोला है कि 11 साल के पश्चात जितने, यानी 11 साल के बाद जितने भी अब आगे के वर्ष होगा ना, उसको अब किस रेट से दिया जाएगा। तो सवाल में साफ तरीके से लिखा गया है कि 10% के रेट से दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, यानी हरामखोर ऐसे मत करो, ठीक है। ये 19 वर्ष है ना, टोटल 19 वर्ष के क्या है, अमाउंट है। आप 11 साल तो इधर दे दिए, तो और कितने साल बच गया है, 8 साल। समझ रहे हैं क्या बोले। अब अगले 8 साल का जो ब्याज लगेगा 1 साल पर, कितना लगेगा, 10%। और कितने साल तक लगेगा, 8 साल तक। तो कितना ब्याज बनेगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 कितना आएगा, 69 आएगा। ये 169 क्या है, 19 वर्षों का टोटल क्या है, ये ब्याज है। 19 वर्षों के ये टोटल क्या है, ब्याज है। आप बताइए 19 वर्षों में ये टोटल इतना ब्याज है, तो अमाउंट क्या होगा। अमाउंट क्या होता है, ब्याज के साथ प्रिंसिपल को लौटाते हैं या प्रिंसिपल के साथ ब्याज को लौटाते हैं। तो आपका अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, ये सही समझ रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100%, ब्याज कितना है 169%, और 100% जोड़ देंगे तो 269% आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट। नहीं समझे, इसमें 100% जोड़ रहे हैं, जो 100% हम जोड़ रहे हैं वो क्या है आपका, प्रिंसिपल। तो ये पूरा क्या हो गया, अमाउंट। तो ये पूरा अमाउंट आपका बन रहा है 269%। कितने सालों में, 19 वर्षों में। 19 वर्ष में आपका पैसा में कितना बन रहा है, 43,040 रुपया बन रहा है। जब माय डियर स्टूडेंट इसको काटिएगा ना, तो 160 बार में कटेगा। ये कट जाएगा 16 बार में, एक यहाँ से 0 फोकट में मिलेगा। तो 1% का जो मान आएगा कितना आएगा, 160। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालने आता है, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो यहाँ से हम डियर स्टूडेंट करते हैं तो कितना हो जाएगा 16,000। 1% का मान 160, तो 100% का मान 16,000, 2 0 बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टाइप यहाँ से कंप्लीट। अब हम लोग टाइप करेंगे चेंज। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए। कितने बोलिए माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग बोलिए 120 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से हो जाता है आपका टाइप चेंज। तो देखिए ये तो आपका जो है एवरेज पर क्या है, आधारित है, मगर हम करेंगे एवरेज से नहीं, डेविएशन से करेंगे। और डेविएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दो ए लड़का, डेविएशन क्या होता है, मैं जितना बोल रहे हैं उतना ध्यान दो। डेविएशन जो होता है मेरे भाई, वो एक रूप से एवरेज ही होता है, जिसको हम लोग वेटेड एवरेज भी कहते हैं। ये आप लोगों को जानकारी है, हम परसेंटेज में पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाए हैं, तो इतना तो जानकारी होना चाहिए। चलिए यहाँ से आप लोग कर लीजिए टाइप को चेंज, टाइप को चेंज कर लीजिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से
ठीक है, किसी को क्या करता है, निवेश करता है। आगे बढ़िए, शेष लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, शेष राशि, ध्यान दीजिए, शेष धनराशि के 50% भाग जो है 10% के वार्षिक ब्याज की दर से, तथा शेष जो और बच जाता है 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। समझने की कोशिश करना यहाँ पर। देखिए, इसको बनाने के लिए तो बहुत सारा तरीका है, मगर हम लोग कर सकते हैं डेविएशन और वेटेड एवरेज। समझ में आ रहा है ना, ये दोनों से हम करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि इसको कुछ ना कुछ मान लीजिए तो अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो हम मान कर चल लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100। आपको जो इच्छा करता है वो मान लीजिए, 100, 200, 350, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले मगर हाँ, ये ऐसा कुछ मानिए जिसका 40% निकालने में आसानी हो, जो बच गया उसका कितने 50% निकालने में क्या हो, आसानी हो। मगर आप कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मान लेते हैं कि टोटल प्रिंसिपल जो इसके पास है कितना है, बोलिए 100 रुपया है, ऐसे मान लेते हैं, किसी को दिक्कत है। और इसका जो 40% है, समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट, समझिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। इसका 40%, ठीक है, तो इसका 40%, 100 का 40% कितना होता है, 40। ये जो रेशियो निकलेगा ये किसका निकलेगा, प्रिंसिपल का, क्योंकि 40% भाग जो है वो क्या है, प्रिंसिपल है। माय डियर स्टूडेंट, बोलो, किसी को दिक्कत है। तो ये 100 का 40% क्या कर दिया, पहले भाग पर क्या कर दिया, निवेश कर दिया। अब कितना बच गया, क्योंकि शेष की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो शेष कितना बच गया, 60। अब सेकंड में क्या हो रहा है, शेष बचे हुए के दूसरे भाग पर क्या करता है, 50% निवेश करता है। तो अब 100 का नहीं, कितने का करेगा, 50 का, 60 का करेगा। 60 का 40%, मेरे बातों को समझने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट। ये क्या है आपका 60 का 40%। तो 60 क्या क्या बोलते हैं इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, होता है कभी कभी, फलो में निकल जाता है, ठीक है। आइए यहाँ पर 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये सभी लोगों को जानकारी है। तो आप बताइए 60 का, यानी अब जो 60 बच गया उसमें से 30 रुपया किस में निवेश करता है, दूसरे भाग में। और 60 में से जो शेष बच जाता है वो क्या करता है, तीसरे भाग पर निवेश करता है, यही ना बात है। तो 60 में से 30 गायब हो गया, तीसरे पर कितना निवेश करेगा, 30 रुपये। इसमें किसी को दिक्कत है। अगर आपको रेशियो लेना है तो यहाँ पर रेशियो ले लीजिए प्रिंसिपल का, 0 से 0 चला गया, कोई दिक्कत है। तो प्रिंसिपल का रेशियो बन जाएगा 4:3:3। अब रेट क्या है, रेट, अब रेट को देखते हैं। रेट क्या है आपका, रेट पहले प्रिंसिपल पर किस रेट से दिया जा रहा है, 15%। 15% पर एनम, बोलिए इस राशि को, इसको किस रेट से, 10% पर एनम, इसको किस रेट से, कितना, 18% पर एनम। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले पढ़िए प्रश्न। पूजा कुछ भी पूछा जा रहा है, पूजा नहीं, ठीक है। कह रहा है यहाँ से क्या, माय डियर स्टूडेंट, कहाँ चला गया भाई, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। भाई साहब दर पूछा है, दर मतलब रेट, टोटल यानी सभी भागों को मिलाकर बताइए कि ब्याज की दर क्या होगी। टोटल को बताना है, यानी निकालना है कि ओवरऑल, क्या निकालना है आपको, ओवरऑल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल कैसे निकलेगा, तो भाई क्या लगाइए, आपको डेविएशन लगाइए या वेटेड एवरेज लगाइए। बात तो यही है ना, तभी तो आपका ओवरऑल निकलेगा कि टोटल तीनों भाग के ब्याज कितना बन रहा है। ब्याज की मतलब रेट क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ से गुना करते हैं। वेटेड एवरेज आपको पता है ना, 1% यानी पर एनम का बात है ना, 1 यूनिट का मान 15%, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 60%। यह बात आपको जानकारी है, समझ रहे हैं ना। आइए यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 30%, इसमें गुना करेंगे तो बोलो 54%। किसी को दिक्कत है। और यहाँ से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सबको जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 10%, सॉरी 10% नहीं है, 10 आएगा। ये टोटल आपका क्या है, प्रिंसिपल। इतने भागों में टोटल आपको इतने भागों में बांटना है, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल कितना है, 10।
अरे ये वेटेड एवरेज का मतलब नहीं जानते हैं? यहाँ पर क्या रहता है? टोटल सम बटे में टोटल नंबर, टोटल सम बटे में टोटल नंबर। तो टोटल सम कितना आ रहा है? इतना, इसमें भाई 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 144, 144% आ रहा है। और कितने भागों में बांटना है? सभी में बांटना है, तीनों भागों में। तो 3 से दे देंगे भाग, यानी आपका टोटल अगर तीनों भाग के मिलाते हैं तो रेट कितना बनेगा पर एनम? 14%, 14.4% पर एनम। यही ना बात हुआ, 14 पॉइंट कितना 4% पर एनम। ये कैसा रेट है बताइए? ये कैसा रेट है? ओवरऑल रेट है, यानी तीनों भागों के मिलाते हैं, यानी तीनों भाग में अगर निवेश करते हैं पैसा तो भाई साहब तीनों का रेट मिलाएंगे तो तीनों का रेट कितना आएगा आपका? तीनों भागों को मिलाकर कितना रेट आएगा? इतना। कोई दिक्कत है किसी को? टाइम कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। चलिए 1-2 प्रश्न इसमें और करते हैं, आगे बढ़िए, पढ़िए सवाल यहाँ से। संदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% प्रति वर्ष मतलब वार्षिक ब्याज की दर पर क्या करता है? 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी राशि का, ध्यान दीजिए यहाँ पर शेष नहीं लिखा हुआ है, उसी राशि का 3/5/6% वार्षिक दर से क्या किया? निवेश किया। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष के लिए करता है, ठीक है। शेष जो बच जाता है, शेष धनराशि को क्या करता है? 10% के वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है और टोटल जो ब्याज प्राप्त होता है कितना होता है? इतने रुपया का ब्याज टोटल प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि बताइए निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है? एसएससी सीपीओ 2019। पढ़िए इस प्रश्न को करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? 1/8 भाग है, उस प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल है उसका 1/8, उसके बाद 3 कितने किया जा रहा है? 5। तो ऐसा प्रिंसिपल एक होना चाहिए, प्रिंसिपल के बारे में तो जानकारी नहीं है, जिसका 1/8 भी करे तो आ जाए, क्या बोलते हैं 3/5 भी करे, यानी 5 से कटने वाला 8 से कटने वाला, यानी 8 5 के क्या होता है? एलसीएम। बात समझ रहे हैं ना? 8 5 के एलसीएम कितना ले लेते हैं हम? 40। ये 40 आपका क्या है? प्रिंसिपल है, समझ रहे हैं ना? ये 40 आपका क्या है? प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का 1/8 कर देते हैं, यही ना बोला है? तो इस प्रिंसिपल का 1/8 शुरू बार तो कितना आएगा? 5 आएगा। किसी को दिक्कत है? इसी प्रिंसिपल का, इसी धनराशि का 3 में कितना? 5। तो 3/5 करेंगे तो कितना आएगा? 24, यानी ये आ जाएगा 24। अब बताइए टोटल आपका प्रिंसिपल कितना है? 40। और कितना हो गया यहाँ पर? कितने? पहला भाग में 5 दिए हैं, दूसरे भाग में, तो तीसरे भाग में कितने दीजिएगा? शेष कितना बच गया प्रिंसिपल आपके पास? 11 बच गया। अरे भाई साहब 29 यहाँ हो गया, तो 29 इसमें माइनस कर दीजिएगा, शेष कितना बचेगा? 11। किसी को दिक्कत है? अब बताइए रेट क्या है? रेट बताइए। यदि क्या बोला है यहाँ पर यार? क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ष का मतलब समझते हैं ना? पर एनम। चलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या रखता है? 5% रेट लगता है। यहाँ पर कितना लगता है? 2 वर्ष के लिए लगता है ना? 1 साल के लिए क्या होता है? 5%। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 10%। ये आपको जानकारी है ना? टोटल ब्याज आपका इतना होगा, समझ रहे हैं क्या बोले? अरे 2 वर्ष का टोटल ब्याज निकाल लिए हम, 1 साल के लिए 5%। तो निवेश कितने किए हम? 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा? 10%। यहाँ पर 1 साल का 6%, तो कितने साल का दे रहे हैं? 2 साल में कितना हो जाएगा ब्याज आपका? 1 साल का रेट ही 1 साल का क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। शेष जो बच जाता है उसको 10% के लिए हम प्रति वर्ष क्या करते हैं? 10% रेट लगाते हैं। कितने साल तक? 2 साल तक। कितना हो जाएगा 2 साल में ब्याज? 20%। यही नहीं बात है? बोलिए। तो यहाँ से लगाइए आपका वेटेड एवरेज। ये तीनों भागों के मिलाकर ब्याज दिया है कुल। बोलिए, तीनों भागों के मिलाकर टोटल ब्याज दिया है ना? तो वेटेड एवरेज आपको आता है कि नहीं आता है? आपको वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? इन दोनों में गुना कर दो, इन दोनों में गुना कर दो, इन दोनों में, और सबको जोड़कर और नंबर से भाग दे दो, यानी टोटल जितना प्रिंसिपल है उससे क्या कर दो? भाग दे दो। तो निकल कर आएगा तीनों भागों का क्या? ब्याज। समझ रहे हैं ना? तो चलिए आपको निकालना है यहाँ पर, तो कैसे निकलेगा? इसमें गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 50। ये हो जाएगा 50%
उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 गुना 24, 48 का कितना होता है 8, 8 से 4, 24 4 कितना होता है 288, और यहाँ कितना बन जाएगा 220। जब सबको जोड़ते तो कितना आएगा, सबको प्लस कीजिए, कितना आएगा प्लस कीजिए, इसमें दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 270, 500 कितना आएगा 58, तब 558 आएगा ऊपर, यही ना, यानी 558% आएगा। किसी को दिक्कत है? अब बटे में इसको कितने भागों में बांटेंगे, 3 भाग है ना, तो तीनों में बांट रहे हैं, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा कितने 40 में। यह आपका टोटल ब्याज है, समझ रहे, इतने रुपया पर इतना परसेंट क्या बन रहा है आपका ब्याज बन रहा है, यही ना, यानी टोटल आपका तीनों भागों को मिला देते हैं तो टोटल आपका ब्याज इतना है। जबकि सवाल में बोल रहा है आपका पैसा में कितना ब्याज 1600 कितना, कहाँ है, कहाँ चला गया भाई, हाँ 1600 कितना है 74 रुपया है। आप बताइए ये कितने बार में कट जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? इकाई अंक देखिए, तीन बार में चला जाएगा, हाँ 3 बार में चला जाएगा, 100% ये है। कितने बार में चला जाएगा 3 बार में। इधर से हम गुना करेंगे तो उधर कितना होगा 1% बराबर कितना आएगा 120 आएगा, यानी 1% का मान जो है कितना है 120%। किसी को दिक्कत है बोलिए, आप बताइए आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल यानी कुल बताइए कितना प्रिंसिपल है टोटल, तो टोटल प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, यहाँ से मत निकालना ठीक है, क्योंकि ये परसेंट में नहीं है। आइए तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 से 1% का मान, तो 100% का मान 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 12,000 रुपया। किसी को दिक्कत है? तो ये आपका 12,000 रुपया हो गया। बताइए टाइम कितना हो रहा है, तो रहने देते हैं यहीं पर, अगली क्लास से क्वेश्चन नंबर हम 122 से कंटिन्यू करेंगे। और ये वाला अगर आपको समझ में नहीं आया है दोनों, तो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न कितने नंबर तक है, क्वेश्चन नंबर 100 कहाँ चला गया भाई, बताते हैं हम आपको, 124 तक ऐसा ही प्रश्न है, क्योंकि इसी प्रकार का 122 भी है, 123 भी है, 124 भी है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, तो चलिए अगली क्लास में हम आप सभी से बात करें।